दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले अभ्यास मैच में आया रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान अपने ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इन बल्लेबाजों ने पलट दिया। क्रिकेट का पूरा इतिहास 20 ओवर में ही ठोक डाले 400 से अधिक रन। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे अधिक छक्के? रोहित शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर थर थर कांप उठी आईपीएल की सभी टीमें। रोहित, तिलक वर्मा और हार्दिक की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब केवल कुछ ही दिन और इस टूर्नामेंट को शुभारंभ होने में बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सभी टीम प्रैक्टिस मुकाबला अपने ही खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। कुछ ऐसा ही मैच हमें मुंबई इंडियंस के बीच देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस की टीम दो खेमे में बट गई। जब बैटिंग करने का मौका मिला रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को, तब यह दोनों खिलाड़ी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए। आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तबाही मचाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 26 रन ठोक दिए और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखा दिया कि वह इस बार आईपीएल में क्या कर सकते हैं। रोहित का कंधे से कंधा मिलाते हुए हार्दिक पांड्या ने भी भरपूर साथ दिया। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने ऐसी तबाही मचाई कि सिक्सर किंग युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को केवल 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथे ओवर में भी रोहित का एक बार फिर विकराल रूप देखने को मिला। इस बार रोहित ने इस ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से केवल 26 सदन ही नहीं बटोर लिए, बल्कि उन्होंने केवल 11 गेंद पर अपना अर्धशतक ठोक दिया और रोहित का यह अर्धशतक दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर कप्तान हार्दिक पांड्या कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते हार्दिक पांड्या भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन छक्का धुनी के अंदाज में लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मुंबई के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 7 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का तांडव शांत नहीं हुआ। चौके छक्के लग रहे थे। टी20 मैच को इन दोनों बल्लेबाजों ने टी10 बनाते हुए रोहित ने सबसे पहले अपना शतक केवल 28 गेंद में जड़कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी लगातार 7 गेंद में 7 छक्के ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 12 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। बल्कि हार्दिक ने भी केवल 30 गेंद का सामना करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया। हार्दिक और रोहित की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। मगर शतक लगाने के बाद हार्दिक पांड्या पवेलियन लौट गए। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान में आ चुके थे। हार्दिक के जाने के बाद तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जिस तरह से हार्दिक ने रन बनाया, उसी तरह से तिलक वर्मा ने भी स्कोर को आगे बढ़ाया। रोहित के साथ मिलकर तिलक वर्मा ने मैदान पर तांडव मचा दिया। एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के जड़कर तिलक वर्मा ने अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। हर एक गेंदबाजों के खिलाफ तगड़ा प्रहार करते हुए पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट दिया और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी देखकर आकाश अंबानी से लेकर नीता अंबानी, यहां तक कि खुद हार्दिक पांड्या के भी होश उड़ गए। तिलक वर्मा सिंगल और डबल लेने का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे और देखते ही देखते तिलक वर्मा ने भी अपना अर्धशतक केवल 14 गेंद में ठोक दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। 15 ओवर में टीम का स्कोर 270 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था और अभी भी तिलक वर्मा और रोहित शर्मा मैदान में दहाड़ लग रहे थे। हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। रोहित तो सर पर कफन बांधकर आए हो, क्योंकि वह किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। वहीं तिलक वर्मा उनका भरपूर साथ निभा रहे थे और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपना एक 150 रन पूरा कर लिया।
वहीं मुंबई का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। तिलक वर्मा ने हर दिशा में चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट दिया और देखते ही देखते तिलक वर्मा का भी शतक पूरा हो गया और उन्होंने केवल 32 गेंद में अपना शतक पूरा किया। बेरहमी से कुटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 396 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रोहित हार्दिक के बाद तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट इतिहास पलट दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच में तूफान देखने को मिला, लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए रोहित हार्दिक तिलक वर्मा मैच में नजर आएंगे? आप इन तीनों बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, प्रैक्टिस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने मचाया तूफान। केवल 25 गेंद में ही ठोक डाले 100 रन। जड़ दिए 10 से अधिक छक्के देखकर हैरान हुआ पूरा क्रिकेट जगत। वहीं ईशान किशन की खतरनाक बैटिंग देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए और फिर कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर भरोसा नहीं होगा। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक ने क्या कुछ कहा? ईशान किशन की बल्लेबाजी पर कैसा था अख्तर का रिएक्शन? छक्के देखकर वसीम ने क्या कुछ कहा? तो हम आपको इन सभी के बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का शुभारंभ होने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। सभी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच हैदराबाद के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैच सामने आया। इन खिलाड़ियों ने आपस में ही एक अभ्यास मैच खेला और इस मैच में हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, क्योंकि इस प्रैक्टिस मैच में ईशान किशन ने अपने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन खिलाड़ियों ने इस कदर गेंदबाजी की कुटाई की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईशान ने 10 से अधिक छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 200 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं जब ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने इस कदर तबाही मचाई कि उनकी बैटिंग देखकर और भी टीमों के गेंदबाजों के होश उड़ गए। ट्रेविस हेड सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे। उन्होंने इस पारी के दरमियान 15 से अधिक छक्के अकेले जड़ दिए और 17 चौके लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 400 रनों के पार पहुंचा दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की बैटिंग का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बज रहा है। वैसे तो पिछले सीजन में अभिषेक और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी हर किसी को याद है। इन दोनों बल्लेबाजों ने कई मुकाबले अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए, लेकिन इस बार पॉकेट डायनेमो ईशान किशन के आ जाने से हैदराबाद की टीम और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इस बार हैदराबाद की टीम किसी भी गेंदबाज को छोड़ने वाली नहीं है। ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, यहाँ तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के होश उड़ गए और फिर ईशान किशन के लिए इन दिग्गजों ने कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको इन दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ इन यंगस्टर की तारीफ में उन्होंने कहा है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने ईशान किशन की तारीफ में कहा कि वाह, ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। आज तक ईशान ने मुंबई में ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन हैदराबाद में जाते ही वो भी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे। सच में हैदराबाद की टीम बेहद मजबूत हो चुकी है। इस टीम से हर टीम को बचकर रहना होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस बार हैदराबाद की टीम ट्रॉफी ना उठा ले, क्योंकि टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो कभी भी अपनी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। 15 ओवर में ही 200 रन बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन ईशान किशन ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं शाहिद अफरीदी भी ईशान किशन के लिए कहा कि हैदराबाद की प्रैक्टिस देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। ऐसा क्या इन खिलाड़ियों को हो गया कि वो केवल छक्कों में डील कर रहे हैं? ईशान किशन भी उसी अंदाज में खेलना शुरू कर चुके हैं। पिछले सीजन में हमने तो हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अच्छी थी, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी तबाही देखने को मिलेगी, देखकर मैं पूरी तरह से डर चुका हूं। सच में बेहद खतरनाक टीम है। हैदराबाद कभी भी मैच को पलट सकती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी टीम में मौजूद है। साथ ही साथ वसीम अकरम ने भी तारीफ में कहा कि मैंने पूरे क्रिकेट इतिहास में आज तक ईशान किशन जैसा बैट्समैन नहीं देखा। हमारे भी दौर में क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन ईशान किशन, अभिषेक और ट्रेविस हेड के सामने दिग्गज भी फीके पड़ रहे हैं। मैं इन खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करूं कम है। मुझे लगता है हैदराबाद इस बार ट्रॉफी उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सच में बेहद मजबूत टीम है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है। बाकी टीमों को हैदराबाद से डर कर रहना होगा। साथ ही साथ इंजमाम उल हक का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अभ्यास सेशन काफी यूनिक रहा। उन्होंने अपने बल्लेबाजों से केवल बैटिंग कराई और गेंदबाजों से केवल गेंदबाजी। जिस तरह से उनके खिलाड़ी एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तारीफ करनी होगी। सच में ये तीनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक है। कभी भी मैच को पलट सकते हैं और अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। मैंने आज तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी ईशान किशन से डर चुके हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम चमचमाती हुई आईपीएल की ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आईपीएल से पहले प्रैक्टिस मैच में मुंबई का हुआ बुरा हाल। 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे टीम के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। चेन्नई के मैदान पर अपने ही गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला। मैच का पूरा रुख अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए सीधा शतक ठोक मचाया। ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे?
तिलक वर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आए। नेत गेंदबाज कितने रन बना डाले। तिलक वर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला। लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, विराट कोहली और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, तिलक वर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज